हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लॉ और लूफी ने अलायंस बना ली थी और उनका जो अलायंस बनाने का गोल था वो ये था कि हम लोग एक एम्परर को धर लेंगे और उससे पहले हमें सीजर क्लाउन को किडनैप करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं। जोरो, सांजी और ब्रुक भाग रहे होते हैं और ये तीनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या हम लोगों ने स्नोमैन को देखा। जोरो बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ब्रुक बोलता है कि मैं तो उस परछाई को देखकर घबरा गया था और ना ही मैं उसको भूल पाऊंगा। जोरो बोलता है कि देखो, मैं तो अब भी यही बोलूंगा कि स्नोमैन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। सांजी बोलता है कि नहीं, वो होते हैं। ब्रुक बोलता है कि देखो, ऐसा है, ना ही मैं बोलूँगा कि वो होते हैं और ना ही मैं ये बोलूँगा कि वो नहीं होते हैं। जब मैं उन्हें देखूँगा तब मैं तुम्हें अपना फैसला बताऊँगा। तो जोरो बोलता है कि ओह, तो तुम तब फैसला करोगे, इसका मतलब तुम कमज़ोर हो। सांजी बोलता है कि ये सब बातें छोड़ो, ये देखो कि वो समुराय कहाँ पर है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि आखिरकार ये तीनों इतनी जल्दी हार कैसे गए। तो जब ब्रुक को स्नोमैन यानी कि येटियो के फुटप्रिंट मिलते हैं तो ये तीनों ही उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये फिर क्या करते हैं, चट्टान की एंड पर जाकर पहुंच जाते हैं जहां पर फुटप्रिंट खत्म हो जाते हैं। अब पीछे से कूल ब्रदर्स आते हैं और वो पॉइजनस गैस का हमला कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रुक, सांजी और जोरो ये तीनों ही बेहोश होने वाले होते हैं। अब क्या होता है, जो येटी ब्रदर्स होते हैं वो चट्टान को तोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने नीचे एक तरह से बर्फ की नोकीली कीले सी बना रखी होते हैं। तो सांजी और ब्रुक तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जो जोरो होता है वो थोड़ा सा पियक्कड़ टाइप का है, जिस वजह से उसे लेट नशा होता है तो वो अपने आप को लगभग एंड तक बचा लेता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है करंट में, जहां पर सांजी लोग समुराय को ढूंढ रहे होते हैं और ये उसे ढूंढने में कामयाब भी होते हैं। अब सांजी किनेमोन से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम पर किसी ने हमला तो नहीं किया। किनेमोन बोलता है कि मैं ठीक हूँ। सांजी बोलता है कि तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें ठंड नहीं लग रही। वो बोलता है कि नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और हमें ठंड नहीं लगती है। दरअसल होता तो कुछ और ही है। होता क्या है, जो किनेमोन होता है वो बर्फ़ के तूफान में फंस जाता है जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी जम जाती है। अब क्या होता है, जो सांजी होता है वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो डेविल फ्रूट की पावर है, तो तुम अपने लिए खुद कपड़े क्यों नहीं बना लेते हो। वो बोलता है कि मेरी एक वीकनेस भी है, मुझे लग रहा है जो मेरी बॉडी है वो पानी में गिर गई है जिस वजह से मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। तो सांजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब किनेमोन बोलता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझे बस अभी मिले हो और अपनी जान पे खेलने के लिए तैयार हो, तुम तो पायलट हो ना। तो यहाँ पर सांजी बोलता है कि हाँ, हम लोग पायलट हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सही और गलत क्या होता है। किनेमोन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। सांजी बोलता है ओह, तो अब तुम धन्यवाद यानी शुक्रिया अदा भी करने लग गए हो। अब क्या होता है कि सांजी लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते क्या है, जो सेंटोर होते हैं वो इनकी तरफ भाग के आ रहे होते हैं क्योंकि सेंटोर के पीछे मौत आ रही होती है, यानी कि सीजर क्लाउन का पालतू जानवर स्माइली उनके पीछे पड़ा होता है। अब सीजर क्लाउन बताता है स्माइली के बारे में। 4 साल पहले जिस धमाके की वजह से पंख हजार्ड से जीवन का नामो निशान खत्म हो गया था, वो वजह थी स्माइली। जब पंख हजार्ड यानी कि जो लैब थी जब वो फटी थी तो उससे एक लिव इन केमिकल वेपन बाहर निकला था जिसका नाम सीजर क्लाउन ने स्माइली रख दिया था। वो जीव इतना खतरनाक था कि उसने पलक झपकते ही पंख हजार्ड से जीवन का नामो निशान ही गायब कर दिया था। फिर 1 साल बाद पंख हजार्ड में सीजर क्लाउन वापस आया और उसने उस क्रिएचर को क्या किया, कंप्रेस कर दिया और उसको स्माइली का रूप दे दिया। अब हम लोगों को दिखाए जाते हैं चॉपर लोग, जहां पर चॉपर लूफी से बोलता है कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बच्चों को ऐसा ड्रग्स दे रहा है जो तुरंत किसी भी इंसान को एडिक्टिव बना सकता है। मैं उस सीजर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। तो लूफी बोलता है कि यहाँ पर बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरे पास एक प्लान है, चलो हम सब चलते हैं। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है
कि जो लॉ और चॉपर होते हैं वो गेट के पास पहुंच रहे होते हैं, तो चॉपर लॉ से एक बात बोलता है, कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी पावर है, तुम ताकतवर भी हो, तो तुम तो जब चाहो मास्टर को किडनैप कर सकते हो, तो तुमने उसे किडनैप क्यों नहीं किया। यहाँ पर लॉ बोलता है कि मेरे अपने कुछ रीजंस हैं जिस वजह से मैं उसको किडनैप नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी ताकत मांगी है। इधर स्मोकर लोगों ने पूरी बैटल पे अच्छे से कंट्रोल कर लिया होता है और उन्होंने अपने साथियों को एक शिप भी दे दी होती है और उनसे कहा होता है कि तुम लोग चाहो इनकी रिपोर्ट कर दो। अब लूफी लोग भी मैदान में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, सीजर क्लाउन बाहर निकल, हम तेरे पिछवाड़े बजाने आए हैं और तुझे किडनैप भी कर लेंगे। लूफी की ऐसी बात सुनकर वहां पर जो मास्टर के सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ओ, तो तुम हमारे मास्टर के पिछवाड़े बजाओगे, उन्हें किडनैप भी कर लोगे। तो वो लोग लूफी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी फ्रैंकी यूज करता है स्ट्रॉन्ग राइट और वो उन्हें दे देता है। और इधर जो निको रोबिन होती है वो यूज करती है सीन फ्लूर और क्लच और वो उनकी मुंडी को मोड़ देती है। इधर जो ताशगी होती है वो बोलती है कि स्मोकर सर हम लोग क्या करें। स्मोकर बोलता है कि ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें इन्हें पकड़ना है। इधर लॉ बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, खैर छोड़ो जो भी कर रहे हैं। अब लॉ और चॉपर कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लॉ बोलता है कि चॉपर जैसा मैंने तुमसे डिस्कस किया था वैसे ही काम करना। चॉपर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम सीजर और उस लड़की का ख्याल रखोगे और मैं उस ड्रग्स का तोड़ ढूंढूंगा। अब क्या होता है कि जो मास्टर के साथी होते हैं वो फिर दोबारा हमला कर देते हैं, लेकिन जो फ्रैंकी होता है वो आराम से संभाल लेता है और निको रोबिन दें चाटे उन्हें लाल कर देती है। अब लूफी बोलता है कि मुझे सीजर क्लाउन नजर नहीं आ रहा है। निको रोबिन बोलती है कि मेरे ख्याल से वो हमें लेबोरेटरी के अंदर मिलेगा। तो लूफी बोलता है कि अरे हाँ, ये इतना बड़ा गेट है तो इसे ही तोड़ना है। इधर जो बच्चे होते हैं वो फिर दोबारा होश में आ जाते हैं और वो फिर दोबारा अग्रेसिव हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि बड़े भाई हमें आज़ाद करो। लेकिन ऊसोप उन्हें कैसे आज़ाद कर दे, वो फिर दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, जिस वजह से ऊसोप अपनी फिर दोबारा स्लीपिंग गैस का यूज़ करता है। लेकिन इस बार बच्चे नहीं सोते हैं और उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बस लगभग चेन को तोड़ ही देते हैं, लेकिन तभी वो फिर दोबारा सो जाते हैं। इधर क्या होता है, जो ताशगी होती है वो लूफी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लूफी ताशगी को मिनट से पहले धर लेता है और बोलता है कि क्या बात है स्मोकर, तुम पहले से कमज़ोर लग रहे हो। लेकिन अब जो रियल स्मोकर होता है वो मैदान में आता है और वो लूफी के ऊपर भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि जो उसका सी स्टोन जो उसकी स्वॉर्ड के आगे लगा होता है वो लूफी पे टच हो जाता है, जिस वजह से लूफी कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। इधर अब जो फ्रैंकी होता है वो फिर दोबारा तैयार हो जाता है, वो अपनी रेडिकल बीम रेडी करता है और वो गेट को ही फाड़ देता है। अब लूफी अपनी पावर दिखाता है। लूफी यूज़ करता है गियर सेकेंडो और वो इतना फास्ट होता है कि स्मोकर वहाँ पे खड़ा होकर बस तमाशा देख रहा होता है और वो उससे बोलता है कि स्मोकर ये लड़ाई बाद में ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम अभी अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकते हो, बाय बाय। लेकिन तभी आसमान से स्माइली के टुकड़े ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। जो स्माइली के टुकड़े होते हैं वो स्मोकर के जो साथी होते हैं जो शिप लेकर जा रहे होते हैं उन्हीं के शिप पर आकर गिरता है। तो वो टुकड़ा पहले कुछ नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो स्मोकर के साथी होते हैं उनमें अलग ही उंगली होती है, वो उसे पहले काटते हैं फिर उस पर बंदूक चलाते हैं। जब ये काम वो लोग कर देते हैं तो उस स्माइली से पॉइजनस गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, जो स्मोकर के साथी होते हैं वो मास्क पहनकर आते हैं। इधर लूफी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या बवाल आइटम है, ये तो बड़ा ही अजीब सा क्रिएचर लग रहा है। स्मोकर एक इंसान को उठाता है और बोलता है कि ये क्या है। वो बोलता है कि सर हमने भी ये पहली बार देखा है। अब क्या होता है, जो स्मोकर के साथी होते हैं उनमें एक जोशीला इंसान होता है
जो फ्लेम थ्रोवर लेके आता है। अब वो फ्लेम थ्रोवर से उस पर आग छोड़ना शुरू करता है, तो उससे फ़ायदा भी मिल रहा होता है क्योंकि स्माइली काफ़ी बड़ा होता है तो वो छोटा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो एक लिमिट तक छोटा होता है तभी स्माइली से धीरे से एक आवाज़ आती है, बूम, और वहाँ पर होता है धमाका। स्मोकर के साथ ही वो शिप सब तबाह हो जाती है और सब मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी जो स्माइली के टुकड़े होते हैं अब वो लूफी लोगों के एरिया में गिरने शुरू हो जाते हैं। इधर हम लोगों को दिखाए जाते हैं जोरो लोग। तो जोरो बोलता है कि भाई ये क्या बवाल आइटम है। उन्हीं के सामने वो स्माइली होता है जो होता है गर्म इलाके में और वो अपने टुकड़ों को ठंडे इलाके में भेज रहा होता है। सांजी बोलता है कि यार ये चीज़ तो मैंने कभी नहीं देखी। ब्रुक बोलता है कि मेरी तो लग रहा है आंखें ही बाहर आ जाएंगी। यो अब क्या होता है कि जो वो क्रिएचर होता है स्माइली, वो अपना एक शॉट जोरो के पास भी फेंकता है। तो यहाँ पर किनेमोन बोलता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्रिएचर हमारी तरफ आ रहा है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो ताशिकी होती है वो स्मोकर से बोलती है कि सर हमें अब अंदर चलना चाहिए, बाहर रहना खतरनाक है। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है सीजर क्लाउन की कि G5 स्ट्रॉ हैट, अब तुम लोग देखने वाले हैं दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट को। तो यहाँ पर स्मोकर बोलता है कि मुझे लगा ही था सीजर क्लाउन तुम ही होगे यहाँ पर। वो बोलता है कि इस वेपन को बनाया है इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट सीजर क्लाउन ने। अब लूफी जाकर उसे पकड़ लेता है। अब जो स्माइली होता है वो ब्रुक लोगों के एकदम सामने होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रुक बोलता है कि ये क्या एक स्लाइम है। सांजी बोलता है स्लाइम। ब्रुक बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। ये एक स्लाइम है जो औरतों पर हमला करना पसंद करता है। ये उन्हें पकड़ता है और उनके कपड़े गला देता है। तो यहाँ पर सांजी बोलता है कि ब्रुक, क्या मैं वो किताब थोड़े दिनों के लिए ले सकता हूँ तुमसे। किनेमोन बोलता है कि मैं भी लूँगा, मैं भी लूँगा। जोरो बोलता है कि थोड़ा ध्यान से देखो, उसके बॉडी पार्ट्स पानी में गिर रहे हैं और मछलियाँ मर रही हैं। तो यहाँ पर ब्रुक बोलता है कि इसका मतलब ये एक खतरनाक चीज़ है और इस किनेमोन की बॉडी भी खतरे में है। तो अब सांजी अपने कपड़े उतारता है और बोलता है कि मेरे पास अब कोई चांस नहीं है, मुझे पानी में कूदना ही पड़ेगा, और वो पानी में कूद जाता है। इधर हम लोगों को चॉपर और लॉ दिखाए जाते हैं। लॉ लैब के अंदर घुस जाता है और वो देखता क्या है कि कमरे में कोई नहीं है मोनेट के अलावा। तो यहाँ पर लॉ बोलता है कि ये बहुत अच्छा मौका है। वो चॉपर को वहीं पर रख देता है और वो मोनेट से बोलता है कि मास्टर नज़र नहीं आ रहे हैं। मोनेट बोलते कि हाँ, वो बाहर घूमने गए हैं, वो शायद बाहर बैटल देखने गए हैं। तो यहाँ पर लॉ बोलता है कि मोनेट, मैंने यहाँ पर अब काफ़ी कुछ देख लिया है और मैं यहाँ से जल्दी ही निकलने वाला हूँ, क्या तुम मेरी थोड़े से काम में मदद कर सकती हो। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इधर लूफी ने जो सीजर होता है उसको पकड़ लिया होता है। फ्रैंकी बोलता है कि ओ, तो ये है हाकी, ये तो बड़ी ही कमाल की चीज़ है और लूफी ये कर सकता है, बहुत बढ़िया। अब जो है फ्रैंकी निको रोबिन से बोलता है कि लूफी अब हाकी यूज़ कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है, तो लूफी पक्का सीजर को हरा देगा। तो यहाँ पर निको रोबिन बोलती है कि आर्मामेंट हाकी सी स्टोन की तरह नहीं होती है। बिल्कुल, आप आर्मामेंट हाकी से आप किसी को भी या किसी भी लोगिया को आप धो सकते हो, लेकिन उसे कमज़ोर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर सीजर क्लाउन सीरियस हो जाता है, वो अपने आप को फैलाना शुरू करता है। तभी लूफी अपने माथे पर आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है और उसमें देने वाला होता है, लेकिन सीजर बच जाता है। सीजर यूज़ करता है गैस रोब और वो उसकी गर्दन पे अपनी गैस की एक परत चढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रैंकी बोलता है कि लूफी सांस मत लेना। तो लूफी बहुत कोशिश करता है कि वो सांस ना ले, लेकिन एक टाइम पर आके वो एक लंबी सांस लेता है और उसका पूरा पॉइजन अपने मुंह के अंदर ले लेता है। अब क्या करता है लूफी, थोड़ी देर बाद अपने कान से बाहर निकाल देता है। वो बोलता है कि कोई भी पॉइजन मेरे ऊपर काम नहीं करता है, मुझे मैगलन को शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब क्या होता है, लूफी सेकंड गियर में आता है और यूज़ करता है गोमू गोमू नो
जेट मेज और वो सीजर क्लाउन को दूर फेंक देता है। अब सीजर भी सीरियस हो जाता है, लूफी भी सीरियस होता है। लूफी अपने हाथों में आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है और गोमू गोमू नो जेट गैटलिंग दूर से ही चलाना शुरू कर देता है। तभी सीजर क्लाउन यूज करता है गैस टनेट और वो लूफी के ऊपर धमाका कर देता है। लेकिन एक बड़ा और धमाका वो करने वाला होता है। वो करता क्या है कि स्माइली को ऑर्डर देता है और बोलता है कि जाओ उससे जाकर चिपक जाओ। तो यहाँ पर जो स्माइली होती है वो लूफी के ऊपर जाके चिपक जाती है और फिर सीजर क्लाउन यूज करता है गैस टनेट और बहुत बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा आइलैंड हिल जाता है, लेकिन लूफी उस धमाके से बच जाता है। अब लूफी यूज करता है सेकंड गियर में आके गोमू गोमू नो जेट स्टैम्प और वो सीजर क्लाउन को एक शिप में जाकर घुसेड़ देता है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं। लूफी को लगता है कि मैंने सीजर क्लाउन को हरा दिया और वो बोलता है कि फ्रैंकी कुछ बांधने के लिए दे क्योंकि ये एक लोगिया यूजर है। अब लूफी बस हंसी रहा होता है कि लूफी एकदम से वहां बेहोश हो जाता है। निको रोबिन लूफी को बचाने जाती है लेकिन वो भी बेहोश हो जाती है। फिर फ्रैंकी जाता है, वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद ताशिगी और एंड में जो स्मोकर होता है वो भी बेहोश हो जाता है। सीजर क्लाउन उन पांचों को अकेले ही हरा देता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लॉ होता है वो अपने कमरे में जा रहा होता है, लेकिन एकदम से लॉ कमज़ोर महसूस करता है। उसके मुंह से खून निकलता है। उसके सामने से एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो बोलता है कि बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो लॉ। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।